जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके साथ हम जुड़ रहे हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपके लिए, आप कह सकते हैं, ये आपके लिए एक मजबूरी की तरह है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पास 10th में आता है, ठीक है जी। फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, 11th में आप पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, और उसके बाद भी अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू करते हैं तो ये चैप्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में मैं किस चीज़ के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ, NTSC के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, इस चैप्टर पे किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। NTSC के अंदर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के अंदर जो स्टेज 1 का हरियाणा का पेपर रहता है, उसके अंदर जो पिछले 2012 से लेकर 19 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्यारे बच्चों, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2012 का ये क्वेश्चन है, 2012 में ये क्वेश्चन आया था। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको और भी एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ये जो खास ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप NDA एस्पायरेंट है, अगर आप सोचते हैं कि आपको NDA में भी जाना है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये उस तरीके के क्वेश्चन NDA में भी पूछे जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं आपको, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, इक्वेशन को देख के आप समझ गए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास लिखी हुई है और के रूट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, तो रूट्स के साथ आपने बचपन में दो कंडीशन तो अवश्य पढ़ी होंगी। दो कंडीशन कौन कौन सी है भाई? एक पहली कंडीशन होती है सम ऑफ रूट, दूसरी कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहली कंडीशन होती है सम ऑफ रूट, दूसरी कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो उन्हीं दो कंडीशंस को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पहली कंडीशन दैट इज सम ऑफ रूट। अगर मैं दोनों रूट्स का सम करूं, प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक जो चीज़ें पढ़ते हैं, इसको आप अल्फा बोल दें, इसको आप बीटा बोल दें, अगर आप कन्वीनियंट हैं तो, ठीक है ना। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट होता है वो किसके बराबर होता है इक्वेशन के अंदर? वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आप -b/a भी कहते हैं, ठीक है ना। -b/a अगर इक्वेशन कैसी है, ax² + bx + c = 0 जैसी है। तो यहाँ से हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमें पता है प्यारे बच्चों कितना है, साइन थीटा, प्लस बीटा हमें पता है बच्चों कितना है, कॉस थीटा। बराबर में किसके आ जाएगा भाई? बराबर में आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है भाई? यहाँ पे b है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई? a आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है भाई? इक्वेशन में a है। तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई? आपको पता है दूसरी कंडीशन होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट की, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्यारे बच्चों बराबर होता है क्वाड्रेटिक में किसके बराबर? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो अल्फा बीटा यानी कि दोनों का प्रोडक्ट यानी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये बराबर आ जाएगा भाई कांस्टेंट टर्म कितनी है उसके अंदर? c है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरे भाई? a है। कांस्टेंट टर्म c है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरे भाई? a है। अब ये दो कंडीशन आपके पास आ गई और इन दो कंडीशन का यूज करके आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको कभी भी ऐसा मिल जाए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जैसा कभी भी मिल जाए, तो बिंदास क्या करो, दोनों साइड का होल स्क्वायर पेल दो। दोनों साइड का क्या कर दो भाई? होल स्क्वायर पेल दो। यहाँ पर भी आपने होल स्क्वायर किया इसका, मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आपने होल स्क्वायर किया इसका और यहाँ पर भी आपने इसका होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने का क्या फायदा है? होल स्क्वायर करने का करोड़ों का फायदा है। करोड़ों का फायदा क्या है वो मैं आपको नीचे लिख के बताता हूँ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आप पेलो, क्या आएगा भाई? a + b का होल स्क्वायर। जल्दी से बताओ बच्चों क्या आएगा? आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, मैं सिर्फ s लिख रहा हूँ। आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, मैं सिर्फ c लिख रहा हूँ। a² + b² + 2ab, यही होता है भाई फॉर्मूला। a² + b² + 2ab, यही होता है फॉर्मूला। बराबर में किसके आ जाएगा भाई? इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा b² इतनी बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये होल स्क्वायर क्यों किया था? इस वजह से किया था क्योंकि मैं जानता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा मेरे भाई? 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात? ये प्लस में आ गया मेरे भाई 2 आ गया,
साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से देखो बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, c बाय ए। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया भाई, c बाय ए बराबर में आ गया भाई किसके, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इतनी बात में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ भाई, यहाँ पे इसका एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ 1 के नीचे 1 किया, एलसीएम आ गया a, क्लियर है बात। ऊपर आ गया a प्लस 2c, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर आ गया a प्लस 2c बराबर में आ गया भाई किसके, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने क्या किया, इस a से ये वाला स्क्वायर कैंसिल कर दिया और अब इस a को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आऊँगा, ठीक है जी। a को मैं क्या करूँगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आऊँगा। तो यहाँ से आगे हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई ये स्टेप। तो a को जब मैं उधर ले जाऊँगा तो क्या आएगा भाई, a स्क्वायर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 2ac आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में आएगा b स्क्वायर, बराबर में आएगा b स्क्वायर। अब ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देखेंगे तो उसमें a और c के साथ उसने क्या किया है, होल स्क्वायर बनाया है। a और c के साथ क्या किया है मेरे भाई, होल स्क्वायर बनाया है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसी इक्वेशन में प्लस का c स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ से। सेम क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी मेरे भाई, सेम ही क्वांटिटी मैंने क्या करी, सब्ट्रैक्ट कर दी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पूरी क्वांटिटी आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac। ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया भाई, ये बन गया a प्लस c का होल स्क्वायर। माइनस में आ गया प्यारे बच्चों c स्क्वायर, बराबर में आ गया b स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर। तो ये आपका जो डी ऑप्शन था प्यारे बच्चों, जो डी ऑप्शन था वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन था। डी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2012 का ये क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है भाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करने के लिए आप साथ के साथ भी नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन ला रहे हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, 2012 का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया जो एनटीएससी में आया था। टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं भाई, 20 में से कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिग्नो के, कई बार 1 आ जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से चलता है। अब हम बात करें 2013 के क्वेश्चन की। 2013 का क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ भाई, जो आया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था भाई, उसमें गिवन था आपको कि इफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में दे रखा है भाई 2 के, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 के बराबर दे रखा है आपको, ठीक है जी। आपको जो वैल्यू बतानी है, वो बतानी है इसके अंदर फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू आपको बतानी है भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। आपके पास जो ऑप्शन है भाई, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन आपके पास साइड में दे रहा हूँ, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है मेरे भाई। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो आपको 2 गिवन है। यहाँ पे देखें, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको कितना गिवन है मेरे भाई, 2 गिवन है। अगर ये आपको 2 गिवन है, अगर ये आपको क्या गिवन है भाई, 2 गिवन है, आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, बचपन में आपने खूब पढ़ी हुई है ये आइडेंटिटी, ठीक है ना। क्या है भाई कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है भाई किसके, 1 के, है ना। बच्चा जानता है ये बात, बच्चा जानता है ये बात। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा 1 के। गिवन क्या है आपको, गिवन है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में आ गया भाई किसके, 2 के। 2 इक्वेशन, दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें किसी को। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मेरे भाई, ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या हो गया, यहाँ से ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई। सीकेंट प्लस सीकेंट कितना आ गया मेरे भाई, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट प्लस सीकेंट कितना आ गया, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। 1 प्लस 2 कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, जल्दी बोलो, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। आपको तो कहेंगे सर 3/2 आ गई, आप लोग कहेंगे सर 3/2 आ गई। अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 आ गई तो सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा भाई, सीकेंट थीटा हो जाएगा अंडर रूट, सीकेंट थीटा हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2। इस बात में कोई आपत्ति तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। कई बच्चों को मन में ये सवाल आएगा कि सर आपने स्क्वायर से जब अंडर रूट लगाया तो आपने प्लस माइनस दोनों साइनों का यूज़ क्यों नहीं किया। प्लस साइन भी आना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों
क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन थी कि जो एंगल है वो आपका 0 से 90 के बीच चल रहा है, जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में नाच रहा है, तो इसीलिए वैल्यू जो रहती है 0 से 90 में आप जानते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पॉजिटिव रहती है, इसीलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही यहाँ पे कंसीडर किया है। ठीक है जी, तो सीकेंट थीटा आपके पास कितना आ गया, √3/2 आ गया। कितना आ गया, √3/2। अब यहाँ से हमें इसके पास जाना है, इस वैल्यू से ये निकालना है। तो अगर आपको पता है अगर 0 से 90 के बीच में है तो आप आराम से क्या करो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, सबसे बढ़िया काम है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल से चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। ये थीटा एंगल यहाँ मान लिया, ठीक है, ये थीटा एंगल यहाँ मान लिया। प्यारे बच्चों, सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल। अगर मैं इसका रेशियो की बात करूँ, तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं जो हाइपोटेन्यूज रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई, √3x, है ना। जो रेशियो में हम x मान के चलते हैं तो ये रहा होगा √3x। बेस कितना रहा होगा, √2x। बेस कितना रहा होगा भाई, √2x। अब हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी हुई है भाई। तो इसका स्क्वायर करेंगे 3x, इसका स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर, और दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करूंगा तो उससे आ जाएगा भाई कितना, करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे साइड में, वैसे तो ईजी है। इसका स्क्वायर करेंगे जब आप √3x का, तो कितना आएगा भाई, √3x का यहाँ कर दूँ, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करके। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना आ गया भाई, √3x का स्क्वायर माइनस √2x का स्क्वायर। ठीक है बात ये भाई, √3x का स्क्वायर आ जाएगा भाई 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। कितना आ गया भाई यहाँ से x स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर था तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा मेरे भाई, x आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, x आ गई। किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई x। अब जो मुझे निकालना है वो मैं बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या था, कोसिकेंट। भाई कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट किसका रेशियो होता है, कोसिकेंट होता है, सर आप कहेंगे कोसिकेंट होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई इस चीज़ को, कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। सही है बात, यही चीज़ दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो ये वैल्यू आएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस में तो आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ऊपर आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सही है बात, वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से। हाइपोटेन्यूज कितना नजर आ रहा है भाई, हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है √3x, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर। बेस कितना नजर आ रहा है भाई, बेस नजर आ रहा है आपको √2x, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भाई अभी हमने निकाला था x है, तो कितना आ गया x स्क्वायर। तो इस चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे 3 + 2 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया भाई, आपका आंसर कितना आ गया मेरे भाई 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, इसका भी आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है प्यारे बच्चों, 2013 का क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं भाई, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है भाई 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि इफ cos क्यूब a बराबर में दे रखा है भाई sin स्क्वायर a के, cos क्यूब a बराबर sin स्क्वायर a, देन आपको बताना है, देन वैल्यू बतानी है आपको वैल्यू बतानी है भाई cot स्क्वायर a माइनस cot 6a की। ठीक है, ये वैल्यू बतानी है किसके इक्वल आएगी। ऑप्शन जो है वो मैं साइड में लिख रहा हूँ भाई। ऑप्शन है 0, ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। ठीक है जी, ये 4 आपके पास ऑप्शन गिवन है और इन चारों में से आपको बताना है कौन सा वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। 2014 का क्वेश्चन है ये, cos क्यूब a बराबर में दे रखा है sin स्क्वायर a और आपको वैल्यू बतानी है cot स्क्वायर a माइनस cot की पावर 6a का। ठीक है जी, ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं मेरे भाई साइड में, 0 दे रखा है, -1, 1 और 2, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों। देखो डाटा जो है वो कॉट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है, डाटा जो है वो कॉट के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कॉट के अंदर करने के लिए क्या करेंगे भाई, कॉट के अंदर करने के लिए डिवाइड बाई कर दे रहा हूँ मैं दोनों साइड में। यहाँ क्या है, cos क्यूब a दे रखा है
यहाँ क्या है, ये साइन स्क्वायर ए दे रखा है। दोनों साइड में क्या किया भाई, दोनों साइड में मैंने साइन क्यूब ए से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड में मैंने क्या किया, साइन क्यूब ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। करने का फायदा क्या हुआ, देखो कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। कॉस बाय साइन होता है सर, आप कहेंगे कॉट क्यूब ए। कॉस बाय साइन होता है कॉट क्यूब ए, और बराबर में साइन स्क्वायर बाय साइन क्यूब। साइन स्क्वायर बाय साइन क्यूब 1 बाय साइन बच जाएगा भाई, 1 अपॉन साइन बच जाएगा। 1 अपॉन साइन को क्या कहते हैं भाई, 1 अपॉन साइन को कहते हैं, आप कहेंगे सर कोसिकेंट ए। 1 अपॉन साइन को कहते हैं, आप कहेंगे सर कोसिकेंट ए। 1 अपॉन साइन को क्या कहते हैं भाई, कोसिकेंट ए। ठीक है बात ये। अब यहाँ से आपके पास अगर मैं कॉट क्यूब ए कोसिकेंट ए के बराबर है, कॉट क्यूब ए कोसिकेंट ए के बराबर है, तो कॉट की पावर 6 लाने के लिए क्या करूँ, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूँ भाई। इस साइड का भी होल स्क्वायर कर दिया और इस साइड का भी होल स्क्वायर कर दिया, तो कॉट की पावर यहाँ कितना बन गया, कॉट की पावर बन गया 6a। कॉट की पावर कितना बन गया भाई, 6a। बराबर में कितना आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर है। बराबर में कितना आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर है। अब मुझे जो निकालना था मैं उस पर आ रहा हूँ। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी थी मैं उस पर आ रहा हूँ। वैल्यू निकालनी थी ये वाली। देखो ये तो क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर है, माइनस इसकी वैल्यू अभी निकाल ली भाई, कितनी आई, कोसिकेंट स्क्वायर है। ठीक है बात ये। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ भाई, माइनस कॉमन ले लूँ तो कैसा दिखेगा ये, माइनस कॉमन लेने पे कोसिकेंट स्क्वायर ए आगे आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए पीछे चला जाएगा। सही बात है। और ये तो आप पढ़ ही चुके हैं बचपन से, छोटी सी है ना, कि आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर या माइनस कॉट स्क्वायर भाई किसके बराबर होता है, 1 के। तो आपका ओवरऑल आंसर कितना आ गया भाई, -1। ओवरऑल आंसर कितना आ गया, -1। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है भाई वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2014 NTSC का क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो भाई 2014 का ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2014 में ही एक और क्वेश्चन आया था भाई, और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, काफ़ी बढ़िया, सीखने वालों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो 2014 में आया था, दूसरा क्वेश्चन जो 2014 का था। ठीक है जी। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से है कि इफ़ अगर 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, एक ब्रैकेट में ये दे रखा है, दूसरी ब्रैकेट में दे रखा है भाई साइन थीटा -2, साइन थीटा -2, तीसरी ब्रैकेट में दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये सब कुछ दे रखा है 0 के बराबर। ये सब कुछ दे रखा है मेरे भाई 0 के बराबर। तो आपको बतानी है थीटा की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है। जो क्वेश्चन पूछा गया है, थीटा की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, थीटा की यानी एंगल की कितने ऐसे एंगल की वैल्यू पॉसिबल है जिन पर ये रिजल्ट जो होगा वो आपका 0 के बराबर आ जाएगा मेरे भाई, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बात ये। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, 3 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 3 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 3 क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट क्या आ रहा है मेरे भाई, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि किन में से कोई एक क्वांटिटी 0 होगी, 2 भी हो सकती हैं, हो सकता है तीनों ही नंबर 0 हो जाएं। चेक करते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले मैं कहता हूँ मान लो ये वाली ब्रैकेट 0 हो जाए, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 ये क्या हो जाए भाई, 0 हो जाए। पहला कंडीशन, पहला केस मैं ये लेके चल रहा हूँ कि पहली वाली जो ब्रैकेट है वो 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाती है, अगर ये 0 हो जाती है और यहाँ से मैं सीकेंट की वैल्यू निकालने का प्रयास करूँ मेरे भाई, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 1/4। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 1/4। और जो थीटा दे रखा है भाई, थीटा पे मैं कंडीशन बता देता हूँ। थीटा पे कंडीशन इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन थी, थीटा पे कंडीशन गिवन थी कि थीटा जो है आपका वो 0 से लेके 180 पे खेल रहा है, 0 से लेके 180 पे खेल रहा है। यानी कि आपके, अगर आप सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड चीज़ों को देख रहे हो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड चीज़ों को देख रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके हाथ से बाहर आ गई हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको कम्पिटिटिव चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। कम्पिटिटिव चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सिर्फ NCERT के दम पे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं थीटा जो है 0 से 180 है, लेकिन जो आपका मैंने बताया NCERT में वहाँ 0 से 90 खेलता है, लेकिन यहाँ 0 से 180 पे आ गया। ठीक है जी। चलिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है, तो अगर वो 0 से 90 होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। सीकेंट थीटा को मैं सिंपल लिख देता 1/2। इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे भाई, ठीक है जी, क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा
अंडर रूट आएगा, इस पर कितना आ जाएगा भाई 1/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 1/2। अगर थीटा, अगर जो एंगल है वो 0 से 90 में खेल रहा होता तो इसको मैं प्लस लिख लेता, लेकिन आप इस बात को समझिए कि थीटा वहाँ पर 0 से 90 नहीं, 0 से 180 है, यानी कि पहला क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट उसमें इंक्लूड हो गया है। पहला क्वाड्रेंट ये वाला भी इंक्लूड हो गया है, ये वाला भी इंक्लूड हो गया, दोनों क्वाड्रेंट इसमें इंक्लूड हो गए मेरे भाई। और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव आती हैं, सीकेंट की वैल्यू दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आती हैं। तो इसका मतलब सीकेंट थीटा यहाँ +1/2 -1/2 दोनों हो सकता है। सीकेंट थीटा +1/2 -1/2 मेरे भाई दोनों हो सकता है। और अगर ये दोनों हो सकता है, अगर ये यहाँ पे दोनों हो सकता है, अब यहाँ से आपके दिमाग की बत्ती एक जलनी चाहिए, क्या कि मैं एक बहुत सिंपल बेसिक सी बात आपको बता रहा हूँ और इसका आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको 10th बेसिस पे दे रहा हूँ। क्या आप जानते हैं सीकेंट का जो प्रोपोर्शन होता है, सीकेंट का जो प्रोपोर्शन होता है भाई क्या होता है? सीकेंट का प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का जो रेशियो है वो आपका 1/2 आ रहा है। तो ये तो कभी जीवन में आप पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, है ना। अपना कोई मर्जी कैसा मर्जी जोर लगा लो भाई, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशियो 1/2 कैसे ले आओगे, है ना। ऐसा पाप आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज हमेशा बेस से क्या होता है भाई, बड़ा होता है। तो ये फ्रैक्शन जो आएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये कभी भी आपकी 1 से छोटी नहीं आ सकती। तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। और जब ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, अगर सीकेंट 1/2 नहीं हो सकता तो ये वाली ब्रैकेट 0 नहीं हो सकती। इतनी बात क्लियर कि इस ब्रैकेट का तो कोई रोल नहीं है 0 होने में, इससे कोई आंसर आपके पास नहीं आएगा। अब हम दूसरी ब्रैकेट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, अब हम दूसरी ब्रैकेट की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी ब्रैकेट की तरफ। क्या है भाई दूसरी ब्रैकेट? वो कहती है कि साइन थीटा -2 जो है, मैं कहता हूँ अगर ये दूसरी ब्रैकेट 0 हो जाए तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा 2 आ जाएगा। भाई अब साइन थीटा की वैल्यू क्या 2 हो सकती है, आप ये सोचें, क्या साइन थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है? इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको आपके 10th बेसिस पे ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या कि साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ये वैल्यू 2 आ सकती है? सोच के देखें बच्चों, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो रिजल्ट कभी भी आपका 1 से बड़ा नहीं आ सकता। सही बात है, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है तो कभी भी रिजल्ट 1 से बड़ा नहीं आ सकता। ये जो फ्रैक्शन आएगी ये अपने आप में 1 से छोटी आएगी। और एक बात और आप यहाँ पे नोट कर लें, क्या कि जो साइन थीटा होता है मेरे भाई, साइन थीटा जो होता है वो आपका क्या रहता है, उसकी रेंज बता रहा हूँ, क्या रहता है, -1 से 1 रहता है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, -1 से 1 रहती है। ना तो वो 1 से बड़े हो सकता, ना ही वो -1 से छोटा हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये वाली ब्रैकेट भी 0 नहीं हो सकती, समझ रहे हैं आप ये बात, ये वाली ब्रैकेट भी 0 कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर है इतनी बात? अगली ब्रैकेट पे आ जाते हैं, अगली ब्रैकेट पे आ जाते हैं। तो अगर अगली ब्रैकेट की बात करें, कह रहा है 2 cos θ -1, 2 cos θ -1, ये बराबर हो गया 0, ये बराबर हो गया 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, cos θ की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा भाई 1/2, और यहाँ से अगर cos θ की वैल्यू निकालें तो आगे भाई कितना, अंडर रूट के अंदर आ गया 1/2। प्लस माइनस दोनों लगेंगे अब की बार, प्लस माइनस दोनों लगेंगे अब की बार, क्योंकि थीटा ये जो एंगल है इस पे ध्यान देना है। अगर ये एंगल प्यारे बच्चों 0 से 90 दिया होता, 0 से 90 दिया होता तो cos θ पॉजिटिव आता, cos θ कैसा आता भाई, पॉजिटिव। लेकिन ये एंगल क्या है, 0 से 180 दे रखा है, 0 से 180 दे रखा है, इसीलिए जो cos θ है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है। तो cos θ की वैल्यू पॉसिबल होती है 1/√2, बचपन में पढ़ा होगा थीटा 45 पे, अगर थीटा 45 ले लूँ तो उस पर पॉजिटिव 1/√2 आ जाती है। कोई आपत्ति तो नहीं है इस चीज़ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ में आप लोगों को, क्लियर है बात ये। और उसी चीज़ को अगर आप नेगेटिव में देखें, अगर आप नेगेटिव में देखें तो 135 पे वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक cos 135 में दो वैल्यूज लिख रहा हूँ, cos 45 पे तो ये √2 हो जाएगा, cos 45 पे तो 1/√2 हो जाएगा, और cos 135 पे कितना हो जाएगा भाई, -1/√2। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो इसीलिए थीटा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी भाई, थीटा की दो वैल्यूज पॉसिबल होगी, एक तो 45 और एक आ गया 135। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज थीटा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2 वैल्यूज आर पॉसिबल। आपका जो आंसर आएगा दैट इज 2 वैल्यूज ऑफ थीटा इज पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन साक्षात एग्जाम्पल है कि NTSC के अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे कंसेप्ट उसमें पूछे जाते हैं। आई होप ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कब का है ये, 2015 का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है जी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, कि इफ 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 4 टाइम्स कॉस थीटा, अगर ये वैल्यू आपको 5 के बराबर दे रखी है तो आपको वैल्यू बतानी है। फाइंड क्या करना है भाई, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों। क्या आएगी, ऑप्शन आपके सामने जो लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, ABCD। ऑप्शन है -5, -2, 1 और 0। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है भाई, ठीक है भाई। एक खास प्रकार का क्वेश्चन है, खास टाइप का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनडीए के अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनडीए वाले बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है जी। देखिए बच्चों, करना कैसे है ये क्वेश्चन, करना कैसे है क्वेश्चन, वो मैं बताता हूँ। देखो 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा 5 दे रखा है, आपको वैल्यू बतानी है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की। प्यारे बच्चों मान लिया क्या मान लिया भाई, इसकी वैल्यू क्या है, x है। इसकी वैल्यू क्या है, x है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों जो इक्वेशन आ गई, ये हमारी आ गई पहली वाली, ये आ गई हमारी दूसरी वाली। इन दोनों इक्वेशन का क्या कर रहा हूँ भाई, स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। स्क्वायर करके दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर पहली वाली का स्क्वायर किया जाए, प्यारे बच्चों क्या आएगा, जल्दी बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन थीटा को s लिख रहा हूँ, कॉस थीटा को c लिख रहा हूँ। साइन थीटा को s, कॉस थीटा को c, तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर लगाऊँ तो क्या आएगा भाई, 9 s स्क्वायर आएगा भाई। 9 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी आएगा। 2 3 जा 6, 4 जा 24 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आ गया पहली वाली का स्क्वायर। दूसरी वाली का स्क्वायर इसमें ऐड करता हूँ। दूसरी वाली का स्क्वायर क्या आएगा भाई, LHS में 4 का आएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का आ जाएगा माइनस का 24 साइन थीटा कॉस थीटा। ये दूसरी वाली का स्क्वायर। पहली वाली का RHS में 5 का स्क्वायर आया 25, इसका स्क्वायर आएगा x स्क्वायर। दोनों को भाई क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है जी। स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ऐड करने से भाई आप देख पा रहे हो, इससे ये क्वांटिटी तो कैंसिल होगी, साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म कैंसिल होगी भाई। साइन स्क्वायर थीटा 9 बार है और 16 बार है, कितनी बार आ जाएगा, 25 बार। 25 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस किए कितना आ गया, 25 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में आ गया भाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर के, 25 प्लस एक्स स्क्वायर के। प्यारे बच्चों 25 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, 25 कॉमन ले लूँगा तो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये तो बच्चा जानता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस एक्सप्रेशन की, इसकी वैल्यू होती है 1। बराबर में आ गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 25, बराबर में आ गया भाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, दिख रहा होगा सभी को। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। 25 से 25 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 0, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आगे की क्लासेस में भी, अभी आप 10th में होंगे, 11th में भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। इसको तैयार करने का, याद रखने का, डायरेक्ट निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ भाई। आपको गिवन क्या है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये आपको c के बराबर गिवन है। ऐसे ही है ना, ये देखो ये a बोल दिया साइन थीटा, b बोल दिया कॉस थीटा, c के बराबर है। और जो पूछा गया है वो क्या है, आपसे पूछा गया b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी वैल्यू जब भी निकालनी हो, अंडर रूट में आती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस दोनों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर इस क्वेश्चन में लगाऊं तो ए की जगह पे क्या था भाई, ए की जगह पे था 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 16 माइनस सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 0। और कैसे निकला, पूरा सब्जेक्टिव तरीका आपके सामने है ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 2015 का ही एक और क्वेश्चन बात करते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है 2015 का। इसमें आपको गिवन है इफ साइन 87 डिग्री, साइन कितना बोला भाई 87, एंड कॉस 87 डिग्री, कॉस 87 डिग्री, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के रूट आपको बोल रखे हैं। इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूँ भाई, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी ऑफ एक्स प्लस सी बराबर में 0, ये इक्वेशन है। देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, आपको वैल्यू बतानी है भाई, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, देन
वैल्यू ऑफ बी स्क्वेयर। ठीक है जी, बी स्क्वेयर की वैल्यू बतानी क्या आएगी। ऑप्शन जो है भाई यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ऑप्शन पहला है सी, दूसरा ऑप्शन है 1 + 2c, तीसरा ऑप्शन है 1 - सी स्क्वेयर, चौथा ऑप्शन है 1 + सी स्क्वेयर। ठीक है जी, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको एक पहला क्वेश्चन, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन था वो भी इसी से बेस्ड था, उसमें साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा था। एज सच 87 डिग्री का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना, कि थीटा उसने यहाँ पे 87 की जगह थीटा भी बोल देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर रूट दे रखा है तो वही 2 कंडीशन आप लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ रूट की, यानी दोनों रूट्स का जो सम आएगा। ठीक है जी, इसको मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ भाई, इसको बीटा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, साइन कॉस लिखने की बजाय अल्फ़ा बीटा बोल रहा हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है भाई, किसके बराबर होता है, -b/a, यानी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो नेगेटिव ऑफ इसका कोफिशिएंट ऑफ x का, यानी -b का, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है भाई, 1 है। ये तो सम ऑफ रूट की कंडीशन आ गई। फिर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की, दैट इज अल्फा बीटा क्या होती है भाई, c/a कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c/a। ठीक है मेरे भाई। फिर क्योंकि यहाँ पे अल्फा साइन थीटा है और बीटा कॉस थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का होल स्क्वायर लगा रहे हैं। यहाँ भी दोनों साइड का होल स्क्वायर किया तो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर में आ गया भाई किसके, बी स्क्वायर के। यहाँ से अल्फा बीटा तो हमें पता ही है किसके बराबर है भाई, सी के बराबर है, ये चीज़ तो हमें पता ही है। अब ये देखो बच्चों, आ गई वही चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भाई क्या होता है, 1। तो ये वाली क्वांटिटी जो है, ये तो आ गई 1, क्योंकि अल्फा साइन है और बीटा क्या है, कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा आ गया सी, बराबर में आ गया बी स्क्वायर। और आपको बी स्क्वायर की ही वैल्यू बतानी थी, कितनी आ गई, 1 + 2c, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसके साथ कंबाइन कर रहा है, क्वालिटी की क्वेश्चन बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं ना, रूट्स की कंडीशन के साथ वो ज्वाइन कर रहा है। सेम क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, वो हम पहला क्वेश्चन जो हमने वीडियो का देखा 2012 में जो पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन ये 2015 के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। ठीक है जी, चलिए 2016 के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है भाई कि इफ़ a³ बराबर दे रखा है भाई कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। a³ बराबर दे रखा है कोसिकेंट थीटा भाई माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। और b³ आपको बराबर दे रखा है भाई सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। b³ दे रखा है भाई सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको वैल्यू बतानी है आपको, वो बतानी है a⁴ b⁴ 2 प्लस a⁴ 2 b⁴ 4। इसकी वैल्यू बतानी है भाई, क्या आएगी। ऑप्शन में साइड में लिख रहा हूँ, ऑप्शन आपको 4 गिवन है, 0 1 2 3। सेम ऑप्शन दे रहा हूँ भाई जो पेपर में ही थे, है ना, बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें चेंज हमने नहीं किया है। ठीक है भाई, कुछ भी चेंज नहीं किया है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। a³ दे रखा है, पहले तो a³ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका भाई। a³ आपको गिवन है कोसिकेंट को लिख सकता हूँ भाई 1 साइन थीटा, माइनस में क्या दे रखा है साइन थीटा। ठीक है बात ये, इसके अपॉन में भी 1 लगा दिया, तो यहाँ से भाई साइन थीटा तो आ गया एलसीएम, और ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, डिवाइड बाय आ गया भाई कितना, साइन थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई भाई, a³ की। ये वैल्यू किसकी आ गई, a³ की। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं a की वैल्यू निकाल देता हूँ, 3 उधर आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी कॉस की पावर जो 2 है, ये हो जाएगा 2/3 थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन की पावर 1/3 थीटा। जो 3 था वो उधर जाके 1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, a³ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से जरा b³ की वैल्यू निकालते हैं, b³ की। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये नीचे 1 आ गया, b³ बराबर आ जाएगा भाई कॉस थीटा आपका क्या आ गया, एलसीएम। कॉस थीटा क्या आ गया मेरे भाई, एलसीएम आ गया। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा, 1 माइनस कॉस के थीटा। तो जो b³ है भाई वो किसके बराबर आएगा, डिवाइड में आ गया कॉस थीटा, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू बताएं
क्यूब इधर जाके वही 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 2/3 थीटा अपॉन कॉस की पावर 1/3 थीटा। ठीक है भाई, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब बस ये वैल्यू निकालनी है तो इसमें पुट कर देते हैं जो जो वैल्यूज़ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है ए की पावर 4 बी की पावर 2 प्लस ए की पावर 2 बी की पावर 4, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो रख देते हैं भाई ए की जगह, ए की जगह भाई क्या आएगा, ए की जगह आएगा कॉस। अच्छा मैं इसको एक काम करूं, थोड़ा छोटा करने के लिए सी को, कॉस को सी लिख रहा हूँ, साइन को एस लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा डाटा जो हो वो क्या हो जाए भाई, बोर्ड पे समझ आए। ठीक है, समझ आ जाए। तो ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, सी कॉस को सी लिख दूंगा, साइन को एस लिख दूंगा। तो आ जाएगा ये कितना भी, सी 2/3 अपॉन एस 1/3, और इसकी ये क्या है ऊपर पावर दे रखी है 4। ऐसे ही बी की जगह पे क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा एस की पावर 2/3 अपॉन कॉस की पावर 1/3, इसके ऊपर क्या है भाई 2 है। ठीक है बात, ये तो क्लियर हो गया। प्लस में ए स्क्वायर, ए की जगह क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा सी अपॉन एस, सी की पावर तो है 2/3, एस की पावर है 1/3 और इसका क्या है स्क्वायर। और बी की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, बी की जगह पे आ जाएगा एस की पावर 2/3 अपॉन सी की पावर 1/3 की पावर 4। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया डाटा। अब सिंपल सा काम है, देखो कोई ज़्यादा खास तो है नहीं, पावर को बस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 सा कितना आ जाएगा, ये सी की पावर आ जाएगा 8/3 अपॉन एस की पावर आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ कितना आ जाएगा, एस की पावर 4/3 अपॉन सी की पावर 2/3। प्लस में क्या आ गया भाई, प्लस में आ गया, यहाँ से देख लेते हैं प्लस में आ गया कितना, प्लस में आ गया सी की पावर 4/3 अपॉन एस की पावर 2/3 मल्टीप्लाई एस की पावर 8/3 डिवाइडेड बाय सी की पावर 4/3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो यहाँ से कट रहा है उसको काट देते हैं। क्या किया, यहाँ से s की पावर 4/3 कट गया, यहाँ से c की पावर 4/3 कट गया, c की पावर 8/3 और c की पावर 2/3, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे भाई, डिवाइड में दे रखा है तो c की पावर 6/3 आ जाएगा 2, प्लस यहाँ से आ जाएगा s की पावर 2/3 कितना 6/3, यहाँ से भी 2 आ गया, तो ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता ही है क्या होता है 1। तो भाई इतनी सारी जो राम कहानी हमने गाई, आखिरी में आंसर हमारा आ गया 1, आखिरी में आंसर हमारा आ गया भाई क्या 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है भाई 1। ठीक है ना, 2016 का ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सिंपली वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल के उसमें डाटा को पुट कर दो, सिंपली वैल्यू निकालो, वैल्यू निकाल के डाटा को उसमें पुट कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई। ठीक है जी, 2017 का क्वेश्चन है ये, NTSC का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है भाई। आपको गिवन है कि इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपको गिवन है भाई p के बराबर। ठीक है जी, p से क्या, p से होता है पैरेट। ठीक है जी, और एंड सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बराबर होता है भाई v के, है ना। ये आपको v के बराबर दे रखा है। अब आपको v की जो वैल्यू है वो p की टर्म्स में बतानी है कि जो v की वैल्यू है वो p की टर्म्स में क्या आएगी, है ना। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ भाई, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ जो पेपर में आए थे, सेम वही 4 ऑप्शन। p² अपॉन 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 अपॉन p²। ठीक है जी, उल्टा कर दिया उसी का, यह आ गया 2p अपॉन p² माइनस 1, और डी ऑप्शन यहाँ नीचे लिख रहा हूँ भाई, डी ऑप्शन p² माइनस 1 अपॉन 2p, p² माइनस 1 अपॉन 2p। ये हमारे पास भाई आ गए 4 ऑप्शन। ठीक है जी, आपको जो करना है, आपको क्या करना है भाई, उसको एक्सप्रेस करना है v की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ p, v की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ p आपको दिखाना है। ठीक है जी, तो v की वैल्यू के साथ ही भाई शुरू कर रहे हैं, v की वैल्यू के साथ ही शुरू करते हैं। v आपको क्या दे रखा है, v आपको दे रखा है भाई सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है जी, भाई सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्लस कोसिकेंट को लिख सकते हैं मेरे भाई 1 अपॉन साइन थीटा, कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से भाई एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ऊपर कितना आ जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो पता ही है p आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो पता ही है p आएगा। ठीक है ना, नीचे जो साइन थीटा कॉस थीटा है, अब अगेन बार बार वही चीज़ आ रही है प्यारे बच्चों, ये लगभग तीसरी बार सेम कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है कि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कुछ गिवन है
क्या गिवन है यहाँ पे, p गिवन है। तो आप दोनों साइड का क्या लगाएं, होल स्क्वायर लगाएं, दोनों साइड का क्या लगाएं, होल स्क्वायर लगाएं। यहाँ पे क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बराबर आ गया भाई p स्क्वायर के। इसकी वैल्यू तो हो गई 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में आ गया p स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू देखूँ, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू देखूँ तो आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया p स्क्वायर माइनस 1 और साइन थीटा कॉस थीटा आ गया p स्क्वायर माइनस 1/2। साइन स्क्वायर ये कितना आ गया, p स्क्वायर माइनस 1/2। बस वैल्यू में डाल देते हैं भाई। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो आपके पास था p अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा भी निकाल लिया, p स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2p अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2017 NTSC का क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है बातें। तो इस तरीके का देखो, अभी मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कुछ वैल्यूज पुट करने में, उन पे भी मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, कंटेंट बिल्कुल ये था आपका 2017 का क्वेश्चन था भाई जो हमने किया। आगे कर लेते हैं भाई। – 2018 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2018 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, जो आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन को देख के थोड़ी सी खुशी कुछ बच्चों के चेहरे पे आनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका NCERT से उठाया गया है ना, NCERT से उठाया गया। वैल्यू पूछी गई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू पूछी गई, 4 ऑप्शन दिए गए है ना। 4 ऑप्शन हम यहाँ पे साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा हम आंसर ही निकाल लेते हैं क्या है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है भाई NDA में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी, नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और NTSC में तो ये आया है। तो मेरी एक सलाह जरूर है सभी बच्चों को कि NCERT से जो एक्सरसाइज 8.4 है उसका एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। NCERT 10th क्लास एक्सरसाइज 8.4 एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना बच्चों, उसमें से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अभी कॉस दे रखा है ना, हाँ कॉस थीटा आपको दे रखा है। क्या किया हमने, दोनों ऊपर नीचे क्या किया, इस चीज़ को मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया है ना। न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। तो जब कॉस को साइन से करूँगा तो क्या आएगा भाई, कॉट थीटा आएगा। माइनस साइन को साइन से करूँगा तो 1 आएगा। 1 को साइन से करूँगा तो क्या आएगा, 1 बाय साइन कितना होता है भाई, कोसिकेंट आएगा। डिवाइडेड बाय कॉस को साइन से करूँगा तो कॉट आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। साइन को साइन से करेंगे 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 को साइन से करेंगे तो कितना आएगा भाई, कोसिकेंट आएगा। ऊपर नीचे भाई दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है सभी को। तो चलिए अब क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर लिखा हुआ है एक तो कॉट थीटा ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कोसिकेंट थीटा। माइनस में प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, 1। माइनस में क्या लिखा हुआ है, 1। अब यहाँ पर इस खास तरीके के क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको पहचाननी है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है जी, 1 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 1 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपको पता ही है बच्चों, इसकी जगह 1 तो आपने बहुत बार पुट किया होगा, लेकिन 1 की जगह पे इसको पुट करने से क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं आगे कैसे। ये चीज़ तो आ गई ऊपर, नीचे वाला एज इट इज़ हमने लिख दिया कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कोसिकेंट थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, क्या ध्यान से देखें आप इस चीज़ को कि ऊपर आपके पास जो 2 मैं ब्रैकेट दिखा रहा हूँ, एक तो ये ब्रैकेट है, इसमें ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी, और ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसमें से a प्लस बी बाहर कॉमन खींच सकता हूँ, a प्लस बी को बाहर कॉमन खींच सकता हूँ, यानी ये चीज़ इसमें भी मिली जाएगी हमें, क्योंकि जब इसको ओपन करूँगा तो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा आएगा। तो a प्लस बी को तो मैंने बाहर ले लिया, कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, इसको तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है जी, बाहर कॉमन ले लिया। जब यहाँ से लूँगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से लूँगा तो यहाँ बचेगा 1, माइनस यहाँ से लूँगा तो a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी यानी कि कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है जी, लिख लेता हूँ यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है जी, ये बच जाएगा। अपॉन में डिनोमिनेटर जो चल रहा था उसको वैसे ही चलाया, कॉट थीटा प्लस 1 प्लस कोसिकेंट थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस था कहीं पे,
यहाँ से एक मिनट शायद मैंने माइनस था ना नीचे, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस, यहाँ माइनस साइन चल रहा था भाई, ठीक है जी, यहाँ माइनस साइन चल रहा था प्यारे बच्चों, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे माइनस साइन चल रहा था, ठीक है ना, यहाँ माइनस साइन चल रहा था, ऊपर -1 दे रखा था ना, -1 की वजह से यहाँ माइनस साइन आएगा। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं भाई, ये वाली ब्रैकेट और ये ऊपर वाली ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ गई क्या, देख लो ध्यान से, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं। देखो कोसिकेंट माइनस का आ गया और माइनस माइनस कॉट प्लस का आ गया, सेम आ गई, ये तो कट गई, जो बच गया वो हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या आ गया भाई, जो ऑप्शन था हमारा, ये जो कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ये 4th ऑप्शन था, ठीक है जी, 4th ऑप्शन था कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था। जैसा मैंने आपको कहा प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से, बहुत मतलब एकदम तगड़े से आपको याद होने चाहिए उनके, ठीक है ना, कि कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, तेज़ी से। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों जो आया था, ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था भाई, 2018, ठीक है, इसमें दोनों पे ही बात कर रहे हैं भाई। जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन था कि इफ़ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ यहाँ दे रखा है भाई कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। प्यारे बच्चों 2019 के अंदर जो दोनों ही क्वेश्चन आए थे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है जी, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बराबर है दे रखा है आपको r-1 अपॉन r+1 के, जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ भाई। ऑप्शन जो थे tan थीटा जो है वो बराबर दे रखा था अंडर रूट ऑफ r² -1। बी ऑप्शन में आपको दे रखा था कॉस थीटा की वैल्यू आ गई r। सी ऑप्शन में दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में आ गया अंडर रूट ऑफ r² + 1 अपॉन r। ये आपका सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है भाई cot थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r², cot थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस r²। ठीक है मेरे भाई, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे थे और इन ऑप्शन से अब आपको बताना है कि आपका सही आंसर कौन सा सही आंसर है। ठीक है भाई, 2019 के जो क्वेश्चन है उसमें उसके अंदर आपको पता है आपकी बार पेपर शफल होकर आया था, ठीक है ना, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग भी पेपर था। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भाई। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं इस वाली चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, ठीक है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये वाली चीज़ तो है ही, इस वाली चीज़ को अलग से मैं साइड में सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ क्या आएगा। ठीक है जी, तो ये वाली ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करके बहुत आसान सा काम है। देखो अंडर रूट पे तो सारी चीज़ चली रही है। कोसिकेंट होता है 1/sin माइनस कॉट होता है cos बाय साइन, डिवाइडेड बाय कोसिकेंट होता है 1/sin प्लस कॉट होता है भाई cos बाय साइन। कोई दिक्कत तो नहीं है, अंडर रूट में सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ एलसीएम आ गया साइन, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस, यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस, डिवाइड में आ गया साइन। साइन से साइन कट गया तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ गई 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ये भी क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। दोनों सेम आ गई, दोनों सेम आती दिख गई, तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा जब दोनों सेम है। तो ओवरऑल क्या आ गया ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये बराबर आ गया मेरे भाई r-1 अपॉन r+1। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया भाई। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, ऊपर तो दोनों चीज़ों को प्लस कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो ऊपर दोनों को प्लस कर दिया भाई, नीचे दोनों को माइनस कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, ऊपर तो इन दोनों को प्लस कर दिया, a अपॉन बी को क्या लिखा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी करके लिख लिया। यहाँ पर भी सेम चीज़ करूँगा, r-1 प्लस r+1, ये प्लस कर दिया, नीचे क्या कर दिया r-1 माइनस r+1, ऐसे कर दिया। ठीक है जी, सेम दोनों तरफ लगता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, याद रखना है ना। अगर कोई चीज़ आपको इक्वलिटी में है तो वहाँ पर आप इस तरीके से दोनों जगह सी एंड डी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कॉस से कॉस कट गया, देखो 1 + 1 आ गया 2, डिवाइड में यहाँ 1 से आपका 1 कट जाएगा और आ जाएगा माइनस का 2 cos थीटा। ठीक है जी, आ जाएगा ये बराबर में, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 2r। ठीक है जी, नीचे क्या आ जाएगा भाई, r से r कट जाएगा, -1 आ जाएगा -2। तो भाई माइनस से माइनस कट गया बच्चों, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। r आ गया 1/cos, 1/cos मतलब क्या होता है भाई
1/cos का मतलब होता है सीकेंट थीटा। तो r की वैल्यू आ गई भाई सीकेंट थीटा। अगर r आपका सीकेंट थीटा आ गया, अब आप अपने ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ही आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर r की जगह सीकेंट डालता हूँ क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बात ये। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। जैसा कि मैंने आपको कहा कि चीज़ें थोड़ा सा उसने क्या किया, लंबा करके दे दिया। सेम वही अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन भी वो दे सकता था, है ना, इतना क्वेश्चन भी दे सकता था, लेकिन उसने क्या किया, ये ब्रैकेट और बना दी जो इसके जैसी ही है, जो सेम है। ये क्वांटिटी लिखी सेम है, हमने अलग से सॉल्व किया तो देख भी लिया कि सेम आ रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कई बार वो लेंथी भी आपको बना के दे सकता है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2019 का जो एक और क्वेश्चन आया था, करते हैं अगले क्वेश्चन। 2019 में ही आया था ये क्वेश्चन भी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये वाला भी। तो आपको गिवन क्या था, गिवन ये था कि ए आपको गिवन है, मैं साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, मैं एस और सी लिख के रिप्रेजेंट करा रहा हूँ वही सिर्फ, है ना, समझ जाना बात को। साइन माइनस कॉस की पावर 4 यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 4। बी आपको जो गिवन था भाई वो था साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक है जी। और सी आपको गिवन था, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। ये गिवन था साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर। वैल्यू बतानी थी आपको क्वेश्चन में, वैल्यू बतानी थी भाई। क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स a 4 टाइम्स b 6 टाइम्स c, इसकी वैल्यू बतानी थी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे। ऑप्शन क्या है भाई कि ये जो वैल्यू है ये 2 और 3 के बीच में आती है, बिटवीन 2 और 3। ये वैल्यू जो है वो 3 और 4 के बीच में आती है, ये पूछा गया था। 4 और 5 के बीच में आती है, या 5 और 6 के बीच में आती है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है कि ये जो वैल्यू है ये किस किस के बीच में आती है, ये पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले हम एक एक करके सभी क्वांटिटीज़ निकालते हैं। 3a को निकालते हैं पहले। सॉल्व करके किसको निकालता हूँ मैं, 3 टाइम्स ऑफ a। 3 टाइम्स अगर a को निकाला जाए तो इसका 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स ऑफ s माइनस c की पावर जो है 4 है। ठीक है भाई। तो इस चीज़ को मैंने क्या लिख लिया, 3 टाइम्स s माइनस c। प्यारे बच्चों अगर आप s माइनस सी को देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और उसकी पावर 2 कर सकता हूँ। ठीक है ना, 2 की पावर 2 इस तरीके से कर दिया। तो कितना आ गया 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके ऊपर क्या है भाई, ये वाली पावर 2 लग रही है। तो आ गया 3। प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस चीज़ को फिर दोबारा होल स्क्वायर लगा के ओपन किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी स्क्वायर, और माइनस का होता है 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 2, ये हो जाएगा भाई 4, माइनस का आ जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ओवरऑल जो क्वांटिटी आई, 3 को 1 से करोगे आएगा 3, प्लस 3 को 4 से करोगे आएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 3 को जब आप 4 से करेंगे 12 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये तो वैल्यू आ गई किसकी, 3a की, ये वैल्यू आ गई 3a की। लास्ट में जादू भी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन लास्ट में दिखाऊंगा, पहले नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 3a की। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, 3a तो आ गया, 3a तो आ गया, 4b की निकालते हैं, यानी 4 टाइम्स इस क्वांटिटी की। 4b की वैल्यू निकालते हैं, यानी 4 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे लिख लिया, इसको लिख लिया साइन स्क्वायर की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 3। ठीक है जी, इस तरीके से लिख सकते हैं। बराबर में आएगा 4। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी भाई सबको पता है क्या होती है, a प्लस बी, ठीक है जी, फिर क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होती है। ठीक है जी, माइनस ए बी। क्लियर है भाई ये बात। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये क्वांटिटी तो अगेन 1 हो जाएगी, इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है मैं यहाँ पे आपको अलग से दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया। मैंने इस क्वांटिटी में प्लस कर दिया 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस कर दिया 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस वाली ब्रैकेट में। क्यों किया, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये चीज़ तो बन गई कि क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में आ गया 2a और 1a, तो माइनस आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, बराबर में आ गया किसके, 4 टाइम्स ऑफ, ये तो हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी पूरे की वैल्यू आ गई भाई कितनी, 4 को 1 से करेंगे 4 माइनस 12
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? 4b की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? 4b की वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू रह गई है वो किसकी रह गई भाई? 6 टाइम्स c की वैल्यू, 6 टाइम्स c की वैल्यू रह गई है। ठीक है जी, 6 टाइम्स c की वैल्यू रह गई है। चलिए प्यारे बच्चों 6 टाइम्स c की वैल्यू निकालते हैं। तो 6 टाइम्स ऑफ c क्या दे रखा है भाई आपको? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा खेल है भाई, 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई ये चीज़ तो अगेन बच्चों 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो 6 इंटू 1 तो आ जाएगा भाई 6, प्लस 6 को जब आप 2 से करेंगे 6 दूनी 12 साइन थीटा कॉस थीटा। 6 2 जा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ना 12 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है भाई बात ये? आई होप सब बच्चों को यहाँ तक बातें क्लियर होगी होंगी। अब मुझे करना क्या है? मुझे 3a, ये जो वैल्यू थी 3a, ये वैल्यू 4b और ये वैल्यू 6c, इन तीनों को ऐड करना था। इन तीनों को ऐड करके इनका अंडर रूट निकालना है। ऐड कर लो भाई। देखो 12 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12 आ गया। ये माइनस का 12 साइन थीटा कॉस थीटा इस प्लस 12 से कैंसिल हो जाएगा। तो बस बचा क्या? 3 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 3 4 और 6, 3 4 6 को जोड़ लो भाई। 3 4 6 जोड़ के कितना आएगा? 13 आएगा। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ 13। और अंडर रूट ऑफ 13 प्यारे बच्चों आप जानते हैं किस किस के बीच में आएगी? ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 16 के बीच में आएगी। अंडर रूट 9 यानी 3 और ये हो गया 4, यानी 3 और 4 के बीच में ये वैल्यू आएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो करेक्ट आंसर होगा वो हो गया बी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार, लेकिन इस क्वेश्चन में आप एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं। देखो पूरे क्वेश्चन में साइन और कॉस का यूज़ हो रहा है और कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है। और साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है, डोमेन होता है, वो सब जगह डिफाइन रहता ही है ना। आप कोई भी एंगल पे वैल्यू पुट करके चेक करके निकाल सकते थे। तो सबसे बढ़िया आप वैल्यू को क्या पुट कर लो? जो आपको सबसे बढ़िया लगे, जो आपको मन को खुशी दे। मेरे को तो सही लगता है कि इसमें आप थीटा को 90 डाल दो, है ना, क्योंकि थीटा 90 पे क्या हो जाएगा भाई? साइन 91 कॉस 90 0। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1, ये भी साइन 91 कॉस 90 0, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। तो ए बी सी की वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं थीटा को क्या पुट कर दूं? 90 पुट कर दूं। थीटा को क्या पुट कर दूं भाई? 90 पुट कर दूं। तो ए बी सी तीनों 1 आ गया, 1 यहाँ डाल दो। तो 3 + 4 + 6 13 आ गया, सीधा खत्म, सीधा। तो विदिन भाई 10 सेकेंड्स, विदिन 10 सेकेंड्स अगर आपका दिमाग चला कि हाँ थीटा को क्या पुट किया जा सकता है? 90 पुट किया जा सकता है। तो विदिन 10 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज सब्जेक्टिव तरीका जो है वो आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों 2019 तक के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पेपर में एनटीएससी में आए हुए थे वो सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कंटेंट आपको पसंद आया होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे अगली बार अगली वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।